कहानी की शुरुआत में हमें प्रिंसेस की मेड को दिखाया जाता है जिसका नाम किंजन होता है और प्रिंसेस इलारा को, जो आपस में कुछ बात कर रही होती हैं। और तभी हम प्रिंसेस इलारा और उसकी मेड किंजन की बात सुनते हैं। किंजन इलारा से पूछती है, प्रिंसेस इलारा, ऐसा कौन सा ख्वाब है जो आपको रात में इतना परेशान कर रहा है कि आप सो ही नहीं पा रही हैं? नहीं, पर वो पहाड़ हर रात मेरी नींद में आके आग लगाता है। मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। किंजन, कभी तुमने ज़ेरोक के बारे में सुना है? नहीं नहीं, वो सिर्फ तो कहानी है, एक भयानक आग उगलने वाले राक्षस की जो कदीम जमाने में गुम हो गया। राजकुमारी इलारा, आप इन बातों पे गौर मत करें। लेकिन क्यों? हर रात मैं उस आग को देखती हूँ क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कुछ तो खो गया है, कुछ जो वापस मिलना चाहिए। यहाँ कुछ तो अजीब है। फिर पीछे से एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? जाके जरा किंजन देखना। जी ठीक है इलारा प्रिंसेस, मैं अभी देख के आती हूँ। हुजूर, पहाड़ों से आग का धुआं निकल रहा है। ज़ेरोक जिंदा है। फिर राजा जिनम, क्या ज़ेरोक जिंदा है? ये मुमकिन नहीं। मैंने उसे अपनी आंखों से आग में जलते हुए और मरा हुआ देखा था। वो तो मर चुका था। जल्दी सिपाहियों को तैयार करो, हमें निकलना होगा। इलारा, तुम अंदर जाओ। बाबा मैं डर नहीं रही। अगर ज़ेरोक आया है इसका मतलब है कोई सबब हो, कोई तो वजह है इसके आने की। सबब या निशानी, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। सिपाहियों, सारे दरवाजे बंद कर दो, यहाँ तक कि सारी खिड़कियाँ, सब कुछ बंद कर दो। तुम रास्ता जानती हो? तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम पहाड़ों के इलाके से हो। मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ शहजादी, पर मैं जानती हूँ ज़ेरोक किसी को नहीं मारता, सिर्फ उन्हें मारता है जो उनकी यादें मिटाना चाहते हैं। ओह किंजन, देखकर आगे एक सिपाही है। ओह माफ करिएगा, मैंने देखा नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं राजा एक्लस हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे पड़ोस के राज्य में ड्रैगन ने हमला कर दिया है जिसका नाम ज़ेरोक है। मैं सिर्फ उसे खत्म करने आया हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, ज़ेरोक बुरा नहीं है। वैसे आप कौन? मैं किंजन, राजकुमारी इलारा की मेड। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज़ ज़ेरोक को मत मारिएगा। मेरा ख़ानदान ज़ेरोक की रक्षा करता था, लेकिन राजा जिनम ने सोचा ज़ेरोक ख़तरनाक है, इसलिए उन्होंने उसकी यादों को दफना दिया। अगर हम ज़ेरोक के पास जाएं और उसे एक पेंडेंट दें तो वो मुझे और मेरे ख़ानदान वालों को पहचान सकता है और हो सकता है राजा जिनम की जान बख्श दे। ये लो इलारा, ये वही पेंडेंट है जिसे मैंने इतने टाइम तक छुपा कर रखा ताकि मेरी असलियत किसी को पता ना चले। लाओ, दो मुझे। ज़ेरोक, ये देखो, ये पेंडेंट, ये वही पेंडेंट है ना जो तुम्हारी रक्षा करते थे? उनके पास होता है ना ये पेंडेंट? ये ले लो मुझसे, मगर हमारी जान बख्श दो। तुम राजा जिनम की बेटी हो। चली जाओ तुम यहाँ से। तुम मेरी गार्डियन नहीं हो सकती, तुम मेरी रक्षा कर नहीं हो सकती। हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर नहीं हूँ, मगर तुम्हारी रक्षा कर जिसका ये पेंडेंट था वो मेरी नौकरानी है। ज़ेरोक, मेरा दिल बिल्कुल साफ है और मेरे बाबा डरते थे तुमसे कि कहीं तुम किसी को नुकसान ना पहुँचा दो। मेरी बात मानो और अपना पेंडेंट रख लो और प्लीज़ हम सब की जान छोड़ दो, हम सबको बख्श दो। हम दोस्त दोस्त बन के रहेंगे। हाँ, मगर मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम लोग दोस्त दोस्त बन के रहोगे, ना कि फिर मेरी सारी यादों को दफना दोगे। हाँ, मगर अगर मेरा तुम्हारे को बचाने का कोई इरादा ना होता तो यहाँ मैं आती, और ख़ास तौर पे तुम्हारे ये ख़ास पेंडेंट लेके। चाहती तो राजा तुम्हें मार सकते थे, मैंने उन्हें रोका है। क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं? हम कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। प्लीज़ ज़ेरोक, मेरा भरोसा करो। ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे जा रहा हूँ राजा के पास, वरना अभी तुम्हारा राज्य पूरा आग से नष्ट हुआ हुआ होता। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ इलारा, और तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना। फिर सब खुशी से रहने लगते हैं। राजा जिनम को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने माफ़ी मांग ली। रही बात एक्लस और इलारा की, उन्होंने शादी कर ली। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन सब शहर वालों को देख के बहुत खुश हो रहा था।